बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो जी बच्चों, 9th क्लास वाले बच्चे, आप लोगों के लिए पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं और अब आप लोगों को पता है कि स्मार्ट सिलेबस आ गया हुआ है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से ही सवाल कराऊँ। तो जो जो स्मार्ट सिलेबस में सवाल हमने निशान लगाए हुए हैं, सिर्फ वो वाले सवाल हम करेंगे। तो ये इंशाल्लाह आपको मैं पूरी जो बुक है उसका मैं करवाऊँगा और ये आप लोग कंटिन्यू करें साथ साथ, और सिर्फ वही सवाल हम अटैम्प्ट करेंगे जो हमें पेपर के लिए करने हैं स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। लो जी, एक्सरसाइज 1.2 क्योंकि 1.1 मैंने पूरी करा दी हुई थी, तो चले अब ये वाली ज़रा देखें। तो इसका पहला सवाल करना है हमने, और इसमें उसने कहा हुआ आइडेंटिफाई करें, देखें कि इसमें कौन सा जो मैट्रिक्स है, कौन सा जो कालिब है वो कौन से वाला बनता है। तो देखें इसमें 4 ऑप्शन उसने दिए हैं, यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम और नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखें ये जो पहला मैट्रिक्स बना हुआ है या पहला कालब जो बना हुआ है, ये असल में दोनों उर्दू भी मैं इंग्लिश भी दोनों बोलूँगा क्योंकि उर्दू वाले बच्चे भी पढ़ते हैं इसको, खासकर गवर्नमेंट स्कूलों के जो बच्चे हैं वो उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम भी हैं, तो ज़रा दोनों को समझ आ जाए। तो ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है, ए वाला कालब बना हुआ है, तो इसमें देखें सिंपल नज़र आ रहा है कि तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तमाम चीज़ें ज़ीरो हैं, तो इसलिए इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। नल मैट्रिक्स को उर्दू में क्या कहते हैं? सिफरी कालब, तो ये सिफरी कालब हो जाएगा। बी वाला जो है देखें इसमें एक सिंगल रो है, ठीक है, एक ही कतार है इसके अंदर, तो इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे या इसको कतारी कालब भी कहते हैं। इसके अंदर देखें तो ये एक ही जो है वो कॉलम है, ठीक है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, कालमी कालब जिसको हम उर्दू में कहते हैं। और इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो डायगनल एलिमेंट्स हैं ये 1 1 है और बाकी एलिमेंट्स 0 हैं। तो इस तरह की जो स्पेशल शक्ल होती है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, और उर्दू में इसको हम वहदानी कालब कहते हैं, तो ये वहदानी कालब हो जाएगा। अब ई में देखें तो एक ही एलिमेंट है और वो भी 0 है, तो जब 0 होता है तो और कोई चीज़ है नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये फिर नल मैट्रिक्स होना है, यानी कि सिफरी कालब होगा। और एफ़ वाला जो है इसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि एक ही कॉलम है, तो एक ही कॉलम है, सिंगल कॉलम, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे या फिर इसको हम कालमी कालब उर्दू में हम कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसने पूरा करने के लिए कहा हुआ है, तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा है, छोटा सा है, इसमें भी आइडेंटिफाई करना है, दिखाना है, बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो कौन सा है। तो देखें इसमें देखें तो ये इसमें रोज़ देखें अगर आप काउंट करें तो 2 कतारें हैं और 3 कॉलम हैं इसके अंदर, तो फिर ये 2/3 का बनता है, तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मुस्ततीली, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मुस्ततीली कालब। तो इसमें क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते, तो इसमें देखें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है, जहाँ बराबर होता है वो स्क्वायर होता है, वो अभी आगे आएगा। तो इसमें भी देखें ये आपके पास एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स इसने होना है। इसमें देखें तो इसमें 2 आपके पास कतारें हैं, 2 कॉलम हैं, ठीक है, 2 रोज़ 2 कॉलम्स, तो फिर ये स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर में दोनों इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं बराबर। और फिर ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा क्योंकि इसमें ये स्पेशल शक्ल है 1 1 और 0 0 की, तो ये स्पेशल एक शक्ल होती है, देखने से पता चल जाता है कि ये वहदानी कालब है या यूनिट मैट्रिक्स है। उसके बाद इसको देखें तो इसमें भी आपके पास 3 रोज़ बन रही हैं और 2 कॉलम्स बन रहे हैं, तो चूंकि ये बराबर नहीं है तो रेक्टेंगुलर होगा, मुस्ततीली कालब। और ये इसमें फिर एक ही कतार है, एक ही रो है, तो रो मैट्रिक्स कतारी कालम, और इसमें एक ही कॉलम है तो फिर ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। सही है, तो इनमें भी जस्ट बताना है। अच्छा, आगे भी हैं इसके 2 पार्ट्स, तो इसमें देखें इसमें भी आप काउंट करें 1 2 3, 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो बराबर हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम उर्दू में मुरब्बी कालब कहते हैं। और नीचे वाले में देखें कि सारे एलिमेंट्स 0 0 हैं, तो सब 0 हों तो नल मैट्रिक्स होता है या फिर सिफरी कालब। सवाल नंबर 3 पे आ जाए, यहाँ पे भी आइडेंटिफाई ही करना है, लेकिन इसमें ये 3 बाह्य होते हैं, डायगनल, स्केलर और यूनिट, ठीक है, तो इसको हमने चेक करना है। तो ये देखें ए वाले में अगर आप गौर करें तो ये जो डायगनल एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे के बराबर है, तो जब ये एक दूसरे के बराबर होते हैं ना तो ये स्केलर होता है, उर्दू में भी स्केलर ही है, स्केलर मैट्रिक्स।
ठीक है। अब इसमें भी देखें डायगोनल एलिमेंट, ये जो वितरी चीज़ें हैं ये हमारी एक जैसी नहीं है, तो एक जैसी ना हो तो फिर वो स्केलर नहीं होता, वो डायगोनल होता है। डायगोनल को उर्दू में वो वितरी कालब कहते हैं, तो वितरी आप कह रहे हैं इसको डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल कब होना है? जब उन्होंने बराबर नहीं होना, ठीक है। जब बराबर हो जाए तो स्केलर है। और फिर वही स्पेशल केस फिर आ गया कि बराबर होने के बाद वो 1 1 हो तो वो यूनिट मैट्रिक्स है, वहदानी कालब जिसको हम कहते हैं। और इसमें डी वाले में देखें तो फिर ये डायगोनल हमारे एक जैसे नहीं है, वो 3 है वो 0 है, तो फिर इसको डायगोनल ही कहेंगे, फिर वितरी, ठीक है, वितरी कालब। और ई वाले में आप गौर करें तो इसमें 5 - 3 करें तो 2 आता है, और 1 + 1 भी 2 आता है, तो इधर भी 2 इधर भी 2, तो वो बराबर हुए। तो बराबर वाले अभी हमने कहा कि वो स्केलर होते हैं। तो ये थोड़ी सी पहचान हमें रखनी है। तो पहले 3 सवाल उसने कहा है कि सारे करें। अब आगे थोड़े से वो छुड़वाता है सवाल। सवाल नंबर 4 में कहता है जी फाइंड द नेगेटिव, मनफी मालूम करें। अब नेगेटिव या मनफी से नाम से ही पता चल जाता है कि जो मैट्रिक्स या कालब दिया होगा उसके अरकान, जो उसके एलिमेंट्स हैं, उनके साइन आप चेंज करवा दें बस। तो देखें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ना 1 0 -1, तो आपने क्या करना है, ए की जगह -a लिख देना है और इन दोनों की अलामतें तब्दील कर देनी है। ये 1 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो सिंपल ये काम है। डी में चेक करें तो डी में भी ये अराकीन हैं उसके, तो ये दोनों नेगेटिव है ना, तो ये देखें ये दोनों पॉजिटिव हो गए हैं, और ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव हो गए हैं, तो साइन तब्दील करते जाएं। तो ये 2 पार्ट ही उसने कहे हुए थे, ए और डी वाला, तो हम वही कर रहे हैं। बाकी भी सारे ऐसे ही होते हैं अगर करने पड़े तो, लेकिन बहरहाल पेपर में उसने नहीं कहा हुआ कि वो करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 उसमें कहता है जी ट्रांसपोज मालूम करें, ट्रांसपोज फाइंड करें। तो ट्रांसपोज आपको बताया हुआ है हमने कि आपने कतारों को कॉलम बना देना है, रोज़ को कॉलम बना देना है, या अगर कॉलम है तो उसको रोज़ बना दें, तो आपस में इंटर कन्वर्ट करने से ट्रांसपोज आ जाता है। तो देखें बी, इसमें भी बी, सी और ई 3 पार्ट उसने कहे हुए हैं करने के लिए। तो बी वाला देखें 5 1 -6 कतार की शक्ल में, रो की शक्ल में है, तो आप उसको रो को पकड़ के कॉलम की शक्ल दे दें। 5 1 -6 5 1 -6 कॉलम की फॉर्म में आ गया। सी जो है 1 2 2 इस तरह से सारा है, तो 1 और 2 को पकड़ेंगे और उसको ऐसे कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। 2 और -1 को पकड़ेंगे, उसको भी कॉलम की फॉर्म में, 3 और 0 को कॉलम की फॉर्म, तो ये ट्रांसपोज आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह ई पार्ट का भी ट्रांसपोज हमने लिया हुआ है, तो उसको भी आप देख लें कि वो वही चीज़ है, सही है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 6 पे, आखिरी सवाल है इसका। इस 6 सवाल के भी उसने 1 और 2 दोनों पार्ट किए हुए हैं, लेकिन चूंकि बिल्कुल सेम है तो इसलिए मैंने एक पार्ट किया है। तो उसमें कहता है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लें और उसका फिर ट्रांसपोज लें, डबल ट्रांसपोज, तो वो दोबारा असल मैट्रिक्स या कालब के इक्वल होता है। तो बड़ा इजी है, हमने ए को लिख लेना है। अब ए का ट्रांसपोज लेने लगे हैं तो इधर भी टी लिखें, इधर भी टी लिखें, स्टेप्स बनाते हैं। और उसके बाद जब आप टी लिखा हुआ है तो टी को ख़त्म कराएंगे तो ट्रांसपोज ले लेंगे। 1 और 2 को आप इधर कॉलम की फॉर्म में, 0 और 1 को कॉलम की फॉर्म में, ये हमने ट्रांसपोज ले लिया है। अब ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना होता है, तो टी के ऊपर फिर टी, इधर भी टी लिख दिया। अब दोबारा 1 और 0 को कॉलम की फॉर्म बनाएं, ठीक है, और 2 और 1 को कॉलम की फॉर्म बनाएं, तो ये अगर आप गौर करें तो ये दोबारा ए आ गया, तो हम लिख देंगे कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। सही है जी बच्चों, ले ये आपकी 1.2 एक्सरसाइज है, इतना सा काम है, इसको ध्यान से कर लें। इंशाल्लाह अब ये मैं कंटिन्यूड रखता हूँ, आप लोग साथ साथ करते जाएं और इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आएगी। ठीक है जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।